वेलकम बैक गाइस, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर मैं एक स्टूडेंट का फीडबैक शेयर करूंगा और ये स्पेशल इसलिए बिकॉज आप लोगों की तरह इस स्टूडेंट को भी डर लगता था अपने से कंटेंट जनरेट करने में, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए, उसकी वजह से मार्क्स कट ना हो जाए। तो आजकल ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के हुए भी होंगे। और स्टूडेंट डरते हैं कि अगर हम खुद से आइडियाज़ लिखेंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे, या बहुत बार खुद से आइडियाज़ जनरेट भी नहीं हो पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को भी थी। इसका टारगेट सिर्फ 66 मार्क्स का था, लेकिन इन्होंने 89 मार्क्स अचीव किया है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करने के बाद भी। और इनफैक्ट आप सुनोगे इनका फीडबैक तो इनकी डिक्टेशन में भी बहुत सारी मिस्टेक्स थी। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में ये वर्ड्स मिस भी करके आ गए, तब भी राइटिंग में इतना हाई स्कोर बन गया। सेम ऐसा ही एक और स्टूडेंट के साथ हुआ। इनको सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए थे, बिल्कुल बेसिक, लेकिन इन्होंने राइटिंग में 90 मार्क्स अचीव किए हैं। तो जो लोग 7 बैंड या 8 बैंड टारगेट कर रहे हैं आप में से, स्पेशली राइटिंग वाले मॉड्यूल में स्टक हो गए, वो लोग डरते हैं कहीं हम ग्रामर मिस्टेक ना कर दें रियल एग्जाम में, उसकी वजह से हमारे मार्क्स ना कट हो जाएं, या समराइज रिटर्न कैसे कवर करना होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में वो स्टूडेंट खुद बताएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टारगेट था आपका? थैंक यू सर। मेरा ओवरऑल मुझे 66 ही चाहिए था और नो लेस देन 66 चाहिए था। सिक्स तो सिक्स इन ईच चाहिए था आपको बेसिकली। 66 इन ईच। ठीक है, और आपका मेन पर्पस क्या था? लाइक स्टडी वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना था नर्सिंग में, आई गेस। जी, नर्सिंग के लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। ठीक है। सो राहुल, सबसे पहले तो आप राइटिंग मॉड्यूल का बताओ, बिकॉज आपके राइटिंग में 89 स्कोर किया आपने, जी जी हाईएस्ट राइटिंग के अंदर, राइट? और आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के जी। टैमलेट ही फेल हो रहे हैं राइटिंग के अंदर मार्क्स लेने में। सो राइटिंग में क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की? सन जो आपने बताया था वो समराइज रिटन टेस्ट वाला, तो उसमें जो क्वेश्चन था उसको समझने का ट्राई किया और उसके हिसाब से फिर एंड अरसो और बट वाले जो मैच होते थे वो 3 या 4 ही मैच इसलिए थे और उसको कनेक्ट किया था मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो दोनों वैसे तो इजी अंडरस्टैंडेबल ही थे, तो वो आराम से हो गया था उसमें। और ऐसे वाला जो टॉपिक था वो प्रिडिक्शन से ही आया था, वो फॉर्मल रिटन असेसमेंट वाला था, स्टूडेंट वाला। तो वो भी मैंने देख रखा था और उसमें मैंने टेम्पलेट ही यूज किया था। वैसे से तो आपने जो टेम्पलेट बताया था वही है, मैंने यूज किया था। सो समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर तो लॉजिकली आपने अरेंज किया क्वेश्चंस, जो भी स्टेटमेंट गिवन थी, प्लस उसमें आपने बीच में सिनोनिम्स भी ऐड किए थे, आई गेस। जी और जी कितने जी। वर्ड्स के आसपास आपने लिखे होंगे समराइज रिटन? ईच लाइन में मैंने ट्राई किया थी कि एक आधा तो मैं सिनोनिम्स ऐड करी, और वैसे जिसमें थोड़ा हो नहीं रहा था सिनोनिम वन, तो उसमें आईईजी वाला फॉर्म लगा के थोड़ा लाइन को इधर उधर कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा पैराफ्रेज करने की कोशिश की थी, नहीं तो फिर सिनोनिम ऐड जी किए थे आपने। ओके, और जी जी। राइटिंग राइटिंग में आपने मेनली टैम्पलेट फॉलो किया था, बट प्रिडिक्शन जी इजी जी। क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था एग्जैक्टली? लाइक आपका ओपिनियन पूछा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एग्री डिसएग्री, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली? जी, जी। मेरा ओपिनियन ये पूछा था उन्होंने कि फॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो स्टूडेंट के लिए आपके हिसाब से क्या सही है या फिर हमें कुछ और स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो मैंने उसमें जो आपने टेम्पलेट में दिखाया था कि पहले इंट्रो, फिर 2 बॉडी के पैराग्राफ होंगी, फिर कंक्लूड करना रहे। तो फिर मैंने इंट्रो में एक एक आध लाइन मेरी खुद से डाली थी उसमें, और फिर दोनों जो पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ थे उसमें एक पैराग्राफ में एडवांटेज सारे दिखाए और दूसरे में डिसएडवांटेज। जो भी वो टेम्पलेट था उसी को फॉलो करते हुए और लास्ट में मैंने कंक्लूड कर दिया। ठीक है। सो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके जी जी। रिलेटेड ही आपको वर्डिंग ऐड करनी है बेसिकली, ऐसे क्या? जी, मैंने थोड़ा बहुत, हाँ आपने बोला था कि थोड़ा 1 मिनट चाहे तो सोच लो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो फिर आपको वो कंटेंट भी मिल जाएगा उसके हिसाब से। तो मैंने थोड़ा 1 मिनट दिया, तो उससे मैंने अंडरस्टैंड कर लिया था कि ऐसे में क्या मुझे ओपिनियन देना है। तो फिर जो कंटेंट मेरे दिमाग में आया वही मैंने सीधा वो टेम्पलेट में ऑर्डर में वही लिख दिया। राहुल, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती होंगी, आई एम प्रीटी श्योर। ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे या फिर ऐसे भी घर पर भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो हर बार ग्रामेटिकली तो वो मिल ही नहीं रहा था, जीरो ही मिल रहा था, दो दो में से। तो लकीली हुआ है, एग्जाम में भी हुई थी ग्रामर, लेकिन वो उसमें शायद से 89 हुआ बोला दीजिए। नहीं करता ग्रामर जितना स्टूडेंट्स को लगता है बेसिकली। एंड व्हाट अबाउट समराइज स्पोकन टेक्स्ट? कभी वो भी राइटिंग से ही लिंक्ड है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था आपका? वो इजी वाली ही आ गया था प्रिडिक्शन से ही,
तो उससे मैंने कर रखा था प्रैक्टिस में, तो वो कीवर्ड में कैच कर पाया, और मैं फ्रेजेस कैच कर पाया था 3 या 4 गड़बड़ी की। ठीक है, फ्रेजेस आपने लिखे हैं समर स्पोकन में। ठीक है, करिए। एंड देन अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में जो रीड अलाउड तो इम्पॉर्टेंट नहीं है आजकल, रिपीट सेंटेंसेस और जो बाकी के टेम्पलेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे परफॉर्म किया आपने? तो रीड अलाउड तो आपने जैसे बोला था कि वो मैंने पूरा ही पढ़ा था, क्योंकि वो उसका वेटेज ज़्यादा था नहीं, तो फिर मैंने कोशिश नहीं की कि 1 लाइन ही ट्राई करूँ, पूरा ही पढ़ लिया। ये जो रिपीट सेंटेंसेस से वो थोड़े लेंदी थे मेरे वाले, तो पहले ही 2-3 ही थोड़े हार्ड वोकैब्युलरी वाले आ गए, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया उसमें, तो ज़्यादा कुछ मैं रिपीट नहीं कर पाया। तो मैंने शायद से हार्डली जो डिफ़िकल्ट वाले थे, उसमें 4 या 5 वर्ड ही कैच कर पाया हूँ। ऑल्दो 2 या 3 ईज़ी वाले थे, तो वो मेरे से पूरा हो गया था। बाकी ऑलमोस्ट 6 या 7 ऐसे ही कुछ पूरा, जस्ट फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मेंटेन किया। मेंटेन करने की कोशिश की, ठीक है। एंड जो स्पीकिंग वाले टास्क थे बाकी के, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, उनमें आपने प्योरली टेम्पलेट बोला था या अपनी वर्डिंग ऐड की थी या सिर्फ टेम्पलेट टेम्पलेट था? जी सर, तो उसमें तो मैंने टेम्पलेट ही पूरे का पूरा ऐड किया था, और 25 या 26 सेकंड तक मैंने बोला था। फ्लुएंसी पर ज़्यादा फ़ोकस किया था, और सारे 5 से 5 इमेज जो थे वो डिफरेंट ग्राफ्स थे। पाई था, बार था, लाइन चार्ट था। ठीक है, सारे ग्राफ्स आए थे, ओके। सारे द्वारा भी थी। ठीक है, और बाकी के टास्क में भी आपने टेम्पलेट्स ही फॉलो किए थे, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, ग्रुप डिस्कशन, इन सब में भी, राइट? ओके। जी। एंड रीडिंग को कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज रीडिंग में 66 लेना इज़ लाइक समवेयर अराउंड 7.5 बैंड लेने के बराबर है, तो रीडिंग को कैसे टारगेट किया आपने? तो रीडिंग तो मेरा थोड़ा वीक ही था, क्योंकि वोकैब मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी कि अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को, तो वही फ़ोकस किया। जब मैं घर पर भी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने टाइम को वो कैलकुलेट करने का ट्राई नहीं किया। जो भी था मुझे बस एक्यूरेट जाना था। तो चाहे 5 मिनट्स हो जाए, 6 मिनट हो जाए, घर पे प्रैक्टिस करते हो, तो हर दिन मैं 15 क्वेश्चंस देता था रीडिंग और फिल इन द ब्लैंक्स की, और ट्राई करता था कि एक्यूरेटली जितना भी है, और मॉक देता था, तो तभी ये टाइम थोड़ा मैनेज हो जाता। ठीक है, मॉक टेस्ट टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट लगाओ। क्वेश्चन सॉल्व करते जी। टाइम टाइम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, आप अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन सॉल्व करो, वहीं से कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, राइट? ओके। एंड उसके बाद लिसनिंग, फिलअप्स, हाईलाइट, इनकरेक्ट, वो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है उतने। डिक्टेशन कैसी गई थी आपकी, और एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह ये सब आपने ऐड किए थे डिक्टेशन में? जी। 3 ही डिक्टेशंस आ रही थी, और तीनों में मैंने थोड़ा टाइम मेरे पास 4 मिनट जितना था, तो बढ़ भी जाए इसमें। ठीक है, और कितने पिक होगी थी आपसे डिक्टेशन आपके अकॉर्डिंग? 90% हुई थी। तो उसमें लगता है आपने वर्ड्स मिस किए होंगे डिक्टेशन में। जी, और किए थी मैम। ओके, बिकॉज आपका राइटिंग का स्कोर बहुत हाई है, तो वहाँ से भी डाउट होता है कि क्या वर्ड मिस करने के बाद राइटिंग में इतना हाई स्कोर आ सकता है। 2 तो मैंने पूरी कंप्लीट ही किया था 100%, लेकिन एक जो था वो बहुत लेंथी था और स्लो स्पीड थी, तो मैं ज़्यादा पूरे के पूरे तो कैच नहीं कर पाया था। 1 या 2 रह गई थी मेरी। ठीक है, तो डिक्टेशन में वर्ड मिस करने के बाद भी और इवन ग्रामर मिस्टेक के बाद भी राइटिंग के अंदर हाई स्कोर लेना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ फ्री के ही मार्क्स हैं समझ लो आजकल तो। बस आप लोग कोशिश करो कि अपनी तरफ से कंटेंट सफिशिएंट लिख दो, ऐसे वगैरह में आपका ऐसे फेल ना हो बेसिकली। थोड़ा 1 मिनट लेके वो कंटेंट अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, तो फिर वो हो जाता है ऐसी बात। ठीक है, ठीक है। एंड राहुल, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस का मेरे साथ? सर बहुत बढ़िया था वैसे, अगर ये आपकी गाइडेंस नहीं मिलती तो ये हो नहीं पाता ये वाला स्कोर, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैं, क्योंकि बैकग्राउंड भी इंग्लिश वाला था नहीं, मैंने अपनी मदर टंग में ही पढ़ाई वगैरह की थी, ग्रेजुएशन भी उसी में किया था। फिर ये थोड़ा बहुत मुझे, हाँ, फ्लुएंसी में दिक्कत आ रही थी, और वोकेबलरी वो नहीं मिल रहा था, तो फिर आपकी वजह से जो क्लासेस मुझे रिव्यू मिले थे, उसके बेसिस पे मैं ज्वाइन किया था। 1 महीने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया था, और आपकी गाइडेंस बहुत बढ़िया थी कि किस क्वेश्चन पे हमें टाइम देना है, किस पे नहीं देना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो वो सब बढ़िया रहा मेरे लिए। ठीक है, ठीक है राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू फॉर द इनसाइट्स, जो चीज़ें आपने बताई बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगी।
जी जी, जी, जी सर, थैंक यू।